नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है ओरिजिनल पॉडकास्ट में। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक बेहतरीन ऑडियो बुक समरी लेकर। आज की ये ऑडियो बुक समरी हमने ली है स्वामी विवेकानंद की बुक विवेक वचनावली से। तो आइए सुनते हैं इस बेहतरीन ऑडियो बुक समरी को। आपकी स्वाधीनता से किसी का रत्ती भर भी बुरा न हो। उन्नति के लिए आज़ादी सहायक है। मनुष्य के लिए जिस प्रकार सोचने और सोचकर प्रकट करने की स्वाधीनता होनी आवश्यक है, उसी तरह उसे खाने पीने, पहनने, उड़ने और लेने देने और विवाह आदि कर्मों की आज़ादी होनी चाहिए। पर शर्त यह है कि उसकी स्वाधीनता से किसी को रत्ती भर भी नुकसान ना हो। सब बातों की स्वाधीनता के मायने यह है कि मुक्ति की ओर बढ़ना, और यही पुरुषार्थ है। उस काम में सहायता करना परम पुरुषार्थ है जिसमें लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता की ओर बढ़े। इस स्वाधीनता की स्फूर्ति में जिस सामाजिक नियमों के द्वारा बाधा पड़ती है वह अकल्याणकर हैं, बुरे हैं। इसलिए ऐसे नियमों को शीघ्र नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को बलवान बनने की कोशिश करनी चाहिए। कमजोर दिमाग कुछ भी नहीं कर सकता। सैकड़ों प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करके कमजोरियों को दबाकर यदि तुम सत्य की सेवा कर सको तो तुम सचमुच एक ऐसे दिव्य तेज से भर जाओगे जिसके सामने तुम्हें कुछ असत्य जचता है उसका उल्लेख करने की हिम्मत औरों की नहीं होगी। जिसकी सहायता से इच्छा शक्ति का वेग और स्फूर्ति अपने वश में हो जाए, जो अपने मनोरथ सफल हो सके, वही शिक्षा है। मस्तिष्क में अनेक तरह का ज्ञान भर लेना, उसमें कुछ काम में लेना और जन्म भर वाद विवाद करते रहना शिक्षा नहीं है। अच्छे आदर्श और अच्छे भावों को काम में लाकर लाभ उठाना चाहिए, जिसमें वास्तविक मनुष्यत्व, चरित्र और जीवन बन सके। कुछ इम्तिहान पास करना अथवा धुआंधार व्याख्यान देने की शक्ति भर से यह नहीं मान लेना चाहिए कि आप शिक्षित हो चुके हैं, या आपको शिक्षित नहीं कहा जाना चाहिए। जिस विद्या के बल से जनता के जीवन समग्र के लिए समर्थ नहीं किया जा सकता, जिसकी सहायता से मनुष्य का चरित्र बल परोपकार में तत्पर और सिंह सा साहसी नहीं किया जा सकता, उसे शिक्षा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा तो वही है जो मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। भगवान ने कृष्ण अवतार में कहा है कि सभी प्रकार के दुखों का कारण अविद्या है, जबकि वही कर्म है जिसके द्वारा आत्मभाव का विकास हो, जिसके द्वारा आत्मानंद या आत्मभाव का विकास, या वह अकर्म है। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है ओरिजिनल पॉडकास्ट में। आज हम एक बार